For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching. Friends, welcome to the English Study channel once again. आज क्लास 11th की थर्ड पोएम द एजुकेशन ऑफ नेचर, जिसके लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ महान रोमांटिक कवियों में से एक हैं। इसके पहले कल हमने जो पोएम पढ़ाई थी रॉबर्ट साउदे, उन तीन महान रोमांटिक पोएट्स में से एक थे। दूसरे आज है विलियम वर्ड्सवर्थ। तीसरे हैं एस.टी. कॉलरिज, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं हैं, आगे ज़रूर उनको पढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा, या वैसे भी उनकी बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन ऑफ नेचर के लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्हें प्रकृति से अगाध स्नेह था। प्रकृति इनके लिए एक टीचर है, एक मित्र है, एक पथ प्रदर्शक है। इस कविता में कवि ने उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं, अपने स्नेह को व्यक्त किया है, जो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। अब थोड़ा सा पोएम की बैकग्राउंड को देखते हैं। लूसी, आपने लूसी का नाम सुना होगा। 5 पोएम्स लिखी हैं लूसी के बारे में कवि ने। उन 5 में से एक ये कविता है आपके कोर्स में, जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ नेचर। लूसी एक काल्पनिक बच्ची है, कवि की कल्पनाओं में उत्पन्न सुंदर बच्ची है, जिसको प्रकृति ने पालन पोषण करने के लिए स्वयं अपनी जिम्मेदारी ली है। प्रकृति उसे अपनी इच्छा के अनुसार सारे नियम, सारे गुण सिखाने के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो नेचर उसका पालन पोषण किस प्रकार से करती है, आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर, देखते हैं। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड सावर। 3 वर्षों तक वह बढ़ी पली, इन सन एंड सावर, धूप में और बरसात में। इट मीन्स वर्षा और बरसात या धूप नेचर के एलिमेंट्स हैं, ऋतुओं के काल चक्र हैं, जाड़ा गर्मी बरसात। यानी 3 वर्षों तक लूसी प्राकृतिक वातावरण में, खुले वातावरण में बली, बढ़ी और पली। देन नेचर सेड, फिर प्रकृति ने कहा, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। ये बच्ची इतनी सुंदर है कि पृथ्वी पर ऐसा सुंदर पुष्प भी कभी दिखाई नहीं पड़ा, जितना अधिक सुंदर यह बच्ची है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। प्रकृति ने कहा, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। इस बच्ची को मैं स्वयं लूंगी। सी शैल बी माइन, वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार एक लेडी के रूप में, एक युवती के रूप में निर्मित करूंगी। अर्थात लूसी 3 वर्षों तक प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में बढ़ी पली। ऐसी सुंदर बच्ची जो फूलों से भी अधिक सुंदर थी, पृथ्वी पर कभी दिखाई नहीं पड़ी थी। इस पृथ्वी ने बच्ची को पालित पोषित करने का भार स्वयं ले लिया।
और उसने ये निश्चय किया कि मैं उसे अपनी पसंद के अनुसार युवती बनाने की जिम्मेदारी निभाऊंगी। माई डार्लिंग बी, डार्लिंग माने प्रिय, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, मुझे लूसी बहुत ही प्रिय होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, दोनों प्रकार से, लॉ एंड इम्पल्स, बोथ लॉ एंड इम्पल्स, आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता के लिहाज से मुझे लूसी बहुत ही प्रिय होगी। एंड विथ मी द गर्ल, और मेरे साथ बच्ची, इन रॉक एंड प्लेन, चट्टानों में और मैदानों में, इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी में और आसमान पर, इन ग्लैड एंड बावर, खुले स्थानों पर और पेड़ों के झुरमुटों में, शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, देखने की अद्भुत शक्ति को महसूस करेगी। टू काइंडल और रेस्ट्रेन, ये जो देखने की अद्भुत शक्ति है, टू काइंडल और रेस्ट्रेन, उसे आगे बढ़ने की अनुमति देगी अथवा नियंत्रित करेगी। अर्थात प्रकृति के सानिध्य में रह करके लूसी आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता के भाव को सीखेगी। मेरे साथ वह चट्टानों में, मैदानों में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, इन अर्थ एंड हेवन, आकाश में, पृथ्वी पर, ग्लैड एंड बावर, खुले स्थानों पर, पेड़ों के साये में, शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, देखने की अद्भुत शक्ति को महसूस करेगी जो उसे एक ऊर्जा प्रदान करेगी। टू काइंडल और रिस्ट्रेन, जो काइंडल करने की या रेस्ट्रेन करने की, काइंडल मीन्स होता है प्रेरित करना, रेस्ट्रेन माने नियंत्रित करना, जो उसे प्रेरित करने की अथवा नियंत्रण करने की शक्ति होगी। अर्थात लूसी को प्रकृति से ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो उसे प्रेरित करेगी अथवा नियंत्रित करेगी। थर्ड स्टेज की ओर चलते हैं। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, स्पोर्टिव चंचल, एज द फॉन मन हिरण का बच्चा, यंग वंस ऑफ अ डियर, दैट वाइल्ड विथ ग्ली, आनंद से, एक्रॉस पार करना, आर पार, द लॉन घास का मैदान, आर अब द माउंटेन स्प्रिंग, पर्वत घाटियों में, झरनों के पास, एंड हर्ष शैल बी ब्रीथिंग बाम, ब्रीथिंग स्वच्छंद वायु, बाम मलहम, एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम, शांति, ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, म्यूट मीन्स होता है शांत, निर्जीव, थिंग्स वस्तुएं। तो देखते पैसेज, प्रकृति कहती है सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, प्रकृति कहती है कि लूसी मेरे साथ हिरण के बच्चे के समान चंचल होगी। दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन, जो घास के मैदानों को पार करते हुए खुशी से उछल कूद करता है, वैसे ही लूसी भी खिलाड़ियों की तरह, हिरण के बच्चे की तरह उछल कूद करने वाली होगी। आर ऑफ द माउंटेन स्प्रिंग्स, या ऊपर पर्वत के श्रृंखलाओं में उछल कूद करेगी, झरनों के पास उछल कूद करेगी। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम, और हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम, ब्रीथ वायु, जो स्वच्छंद वायु वहाँ पर विचरण करेगी, पहाड़ों पर, घास के मैदानों में, लूसी के आसपास, ब्रीथिंग बाम, वो उसे बाम के समान होगी, मलहम के समान होगी। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम, और साइलेंस एंड द काम,
चुप रहने की, शांत रहने की गुण को भी वो सीखेगी। आप म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, शांत और निर्जीव चीज़ों से वो शांति के साथ रहने के गुणों को भी सीखेगी। फोर्थ स्टेंजे की ओर चलते हैं। द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट शैल लेंड टू हर, फॉर हर द विलो बेंड, nor shall she fail to see even in the motions of the storm grace that shall mould the maiden's form by silent sympathy. Floating clouds, तैरते हुए बादल, as their state shall lend, भव्यता, state means भव्यता, lend माने देना, to her, तैरते हुए बादल उसे भव्यता की स्थिति को प्रदान करेंगे। अर्थात प्रकृति कहती है कि प्रकृति के अनेक तत्व लूसी को एक उसकी मर्जी के मुताबिक नारी बनने में अपने रोल को अदा करेंगे। उसी क्रम में प्रकृति कहती है कि फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर, तैरते हुए बादल, स्वच्छंद विचरण करते हुए बादल उसे एक भव्यता प्रदान करेंगे। फॉर हर द विलो बेंड, विलो एक वृक्ष होता है, बेंड मीन्स झुकना, अर्थात विलो का वृक्ष उसे झुकने का, विनम्रता का गुण प्रदान करेगी। nor shall she fail to see even in the motions of the storm, वो देखने की अद्भुत शक्ति को महसूस करेगी, प्राप्त करेगी, वो कभी असफल नहीं होगी। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, तूफानों की गति में भी वो देखने में कभी असफल नहीं होगी। Grace that shall mould the maiden's form by silent sympathy, प्रकृति कहती है कि अनेक अवयव लूसी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। Grace that shall mould, mould माने ढालना, सांचे में ढालना, ग्रेस माने शोभा, द मेडन्स फॉर्म, मेडन्स माने कुंवारी, बालिका, बाई साइलेंट सिंपैथी, साइलेंट माने शांत, सिंपैथी माने सहानुभूति। कवि कहता है शांत सहानुभूति के गुण के द्वारा लूसी को ऐसे ढांचे में ढालेगी जिससे वो बालिका के रूप में विकसित होगी। अंतिम और अगले पैसेज की ओर, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, स्टार्स तारे मध्यरात्रि, शैल बी डियर टू हर, मध्यरात्रि के तारे उसे अत्यंत ही प्रिय होंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, लीन माने झुकाना, ईयर मीन्स कान, इन मैनी ए सेक्रेट प्लेसेस, सेक्रेट गुप्त स्थान, वेयर रिवोल्यूट्स डांसेस दे आर वेवर्ड अराउंड, रिवोल्यूट्स जलधाराएं, नदियाँ, डांस नृत्य का ना बहना, वेवर्ड रास्ते पर, राउंड चारों ओर घूमती हुई, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, मर्मरिंग साउंड कल कल की ध्वनि, शैल पास इनटू हर फेस, शैल पास इनटू हर फेस। कवि कहता है कि द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, मध्य रात्रि के तारे उसे अत्यंत ही प्रिय होंगे, अर्थात रात्रि में वह सितारों की टिमटिमाहट को देखना पसंद करेगी। एंड सी शैल लीन हर ईयर, और वो अपने कानों को झुका देगी। इन मैनी सेक्रेट प्लेसेस, अनेक गुप्त स्थानों पर अपने कानों को वो झुका देगी।
वेयर रिवल्यूट्स डांस दियर वे वार्ड राउंड, जहाँ पर जलधाराएं कल कल की ध्वनि करती हुई बहती रहती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और उनकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाली सुंदरता शैल पास इनटू हर फेस, उसके चेहरे में अपनी सुंदरता को निखारेगी। अर्थात प्रकृति कहती है कि नदियों के बहने से कल 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 की जो ध्वनि होती है उससे उत्पन्न होने वाली सुंदरता लूसी के चेहरे को और भी सुंदर बनाएगी। और नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म ऑफ stately height, her virgin bosom swell, such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. And vital feelings of delight, vital feelings, life giving currents, जीवन दायिनी धाराएं, प्रसन्नता डिलाइट मीन्स सेल रियर मीन्स होता है पोषण करना, फॉर्म ए स्टेटली हाइट एक स्थिर ऊंचाई देना, हर वर्जिन मीन्स होता है कुंवारा, पौजम वक्षस्थल, स्वैल माने फूलना, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसे विचार मैं लूसी को दूंगी, वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव इन दिस हैप्पी डेल, डेल मीन्स घाटी। अर्थ देखें, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, प्रकृति कहती है कि लूसी के मन में आनंदपूर्ण भावना उत्पन्न होगी, शैल रियर हर फॉर्म, लूसी के रूप में निर्माण होगा, पोषण होगा, टू स्टेटली हाइट एक भव्यता की ऊंचाई उसको प्राप्त होगी, हर वर्जिन बॉजम सोयल उसका वक्षस्थल अर्थात उसके शारीरिक विकास में वृद्धि होगी, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसे विचार मैं लूसी को दूंगी, वेयर सी एंड आई टुगेदर लिव हेयर इन दिस हैप्पी डेल, जब वह और प्रकृति, लूसी और प्रकृति जब इस सुंदर घाटी में प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे तो उसको एक सुंदर स्त्री के रूप में, युवती के रूप में परिवर्तित करने के सारे गुणों को प्रदान करेगी। और अंतिम स्टेंजा देखें, दस नेचर स्पैक द वर्क वाज डन, स्पीक स्पोक, लेकिन पोएट्री में स्पैक मात्राओं के कारण ठीक है। द नेचर स्पैक द वर्क वाज डन, हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, रेस वाज रन, रेस दौड़, दौड़ना, रन मीन्स अर्थात जीवन रूपी दौड़ को पार कर लेना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेना, सी डाइड मर जाना, लेफ्ट टू मी दिस हीथ बंजर पीरान, काम शांत क्वाइट सीन, शांत दृश्य, द मेमोरी याददाश्त ऑफ व्हाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, और अब कभी नहीं होगी। अर्थात प्रकृति कहती है दस नेचर स्पैक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा, द वर्क वाज डन, कार्य पूर्ण हो गया, अर्थात लूसी को एक सुंदर स्त्री के रूप में निर्मित करने का प्रकृति का कार्य पूर्ण हो गया। हाउ सून माई लूसी रेस वाज रन, कितनी शीघ्र मेरी लूसी की जीवन रूपी दौड़ पूर्ण हो गई, सी डाइड, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई।
एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे अकेला छोड़ गई। कवि वर्ड्सवर्थ कहता है, एंड लेफ्ट टू मी दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन। वो मुझे इस वीरान बंजर भूमि में शांत स्थानों पर शांत दृश्यों के साथ मुझे अकेले छोड़कर चली गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, जो याददाश्त अभी तक रही है लूसी की, एंड नेवर मोर विल बी, वो अब कभी भी नहीं होगी। दैट्स ओके। तो कैसा लगा हमारा ये अर्थ आपको? अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें।